हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख कोयला खदानें या प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र की। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैप आपका रहने वाला है। आज जो हम बात करने वाले हैं उनमें से हम कुछ ही राज्यों की कोयला खदानों की बात करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको सामने दिखाई दे रही है और यहाँ सबसे पहले हम बात करें तो मध्य प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको दो कोयला खदानें आपको याद रखनी है और जो वो है वो एक रहेगी उमरिया, एक रहेगी उमरिया और एक रहने वाली है सिंगरौली। एमपी में आपको सिर्फ ये दो ही याद रखनी है, इसके अलावा आप याद ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता है तो यहाँ से ही प्रश्न एग्जाम में उठ के आएगा मैप के दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में दो, नंबर एक उमरिया और सिंगरौली। और ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप पे रहेगा। ये पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा क्या रहने वाला है, मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर आपको उमरी और सिंगरौली ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं जस्ट इसी के ही पास में आपको एक नाम दिख रहा होगा कलौल। और ये जो पास में है, जो कि ये पश्चिमी राज्य है और ये जो पश्चिमी राज्य है वो गुजरात का है। तो ध्यान रखना है कलौल और अंकलेश्वर ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में। गुजरात के नीचे जस्ट वाला जो हिस्सा है वो होता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सिर्फ दो ही नाम हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। और वो जो दो नाम हैं वो है एक तो वर्धा घाटी और एक है कोमपाटी बांदेर। इसे आप काम पट्टी भी बोलते हैं, कोमपाटी या कामपट्टी बांदेर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखने हैं, बार बार इनको देखना है और आप बार बार देखोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना, जो कि महाराष्ट्र के जैसी पास में पड़ता है ये। और ये जो वाला जो क्षेत्र है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है गोदावरी घाटी और एक रहेगा सिंगरैनी। ध्यान रखें स्टूडेंट, तेलंगाना में दो है, एक तो है गोदावरी घाटी और एक है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये रहने वाला है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में देखें सबसे पहले आपको जो नाम दिख रहा है रानीगंज। उसके बाद में बरजौरा। आप इन चीजों को अपने नोटबुक में लिख लें और आप बस ये ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल में कितनी खदानें हैं और आप जब मैप में आता है तो आपको उस क्षेत्र में जाके उसको लिख देना है। रानीगंज, बरजौरा और एक है बीर भूम। ध्यान रहे बीर भूम, ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजौरा और बीर भूम।
इसके बाद में हम बात करते हैं जस्ट इसी के ही नीचे उड़ीसा। जस्ट इसी के ही नीचे उड़ीसा है। ये वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ तक उड़ीसा का रहने वाला है। अब यहाँ आपको उड़ीसा में जो ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं और वो है, सबसे पहला तो आपको तालचेर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तालचेर उड़ीसा में। उसे आप तलचर बोल सकते हैं, तलचर। कहीं-कहीं एक बार ये नाम भी आता है तलचर या तालचेर। उसके बाद में नंबर 2 पर रहेगा संबलपुर, संबलपुर। अभी एक बार सिर्फ 2 याद रखें आप। अभी देखो हम एक बार दोबारा से देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले बात जो करी वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हमने जो नाम जो याद रखने थे वो एक तो उमरिया था और एक सिंगरौली। ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का था। उसके बाद में हमने जस्ट पास में ही इसके गुजरात देखा था, और गुजरात में कलोल और अंकलेश्वर, और जस्ट पास में ही हमने महाराष्ट्र देखा, और महाराष्ट्र में थे वर्धा घाटी और कामपट्टी बांदेर। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा और बीरभूम। उसके बाद हम आए उड़ीसा, और उड़ीसा में जो थे तलचर और संबल। इसके बाद देखें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपको देखनी है। और अब हम उड़ीसा के बाद में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, और जस्ट उड़ीसा के ऊपर ही आपको ये आकृति जो नजर आ रही है, ये आकृति है छत्तीसगढ़ के राज्य की। इसकी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में आपको सिर्फ यहाँ पर भी 2 या 3 नाम याद रखने हैं। 2 या 3 नामों में आप, सबसे पहला जो है वो है कोरबा, कोरबा। छत्तीसगढ़ में क्या है? कोरबा। उसके बाद में है सोनहट, सोनहट। ये 2 नाम आपको यहाँ पर विशेषकर याद रखने हैं। और एक होता है विश्रामपुर, इसमें एक विश्रामपुर भी है, लेकिन 2 ये इंपॉर्टेंट है, विश्रामपुर। आगे हम बात करें तो जो हम पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे हम झारखंड। और झारखंड जो है वो ये यह रहने वाला है। अब झारखंड में आपको एक नाम दिख रखा होगा, ये वाला जो पोर्शन है वो झारखंड का है, झारखंड का। और झारखंड में आपको देखो एक तो नाम ये दिख रहा है बोकारो, बोकारो, बोकारो। एक रहेगा झरिया, झरिया। क्या स्टूडेंट? झरिया। बोकारो और झरिया। यहाँ पर भी आपको 2 ही नाम याद रखने हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, झारखंड में बोकारो और झरिया। अब यहाँ पर जो हमने जितने भी राज्यों की बात करी है, और उनमें जो खनिज तेल क्षेत्र हैं, कोयला खदानें हैं, इनमें आपको जो हमने बात करी है उनका विशेषकर ध्यान रखना है। और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 10th क्लास में जब मैप आता है, 10th और 12th में, उनमें से आपको भारत का मैप में आपको अगर ये प्रश्न आता है कि कोयला खदानों, तो आपको इनमें से ही वो नाम देखने को मिल जाएंगे जो हमने यहाँ पर बातें करी है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, सपोर्ट करें। धन्यवाद।